तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम एज से रिलेटेड क्या देखने वाले हैं, सवाल देखने वाले हैं कि आखिर एज कैसे निकाला जाता है। दो को व्यक्ति पूछ देता है, रवि पूछ देता है, उसके पिता होगा, ठीक है। उसी तरह बाप बेटे के रिश्ते में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कह रहा है कि रवि के पिता, इसमें जान लीजिए पहले दो व्यक्ति हैं, एगो रवि है और उसके क्या है, एक पिता है, ठीक है। तो रवि है और पिता है, तो यहाँ से आपको सेंस का निकलता है कि रवि का क्या होगा, उम्र कम होगा उसके पिता से, मतलब उसका पिता का उम्र ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के क्या है, तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। मतलब कि रवि का जो उम्र है उसके उम्र के तिगुना से क्या है, 5 वर्ष अधिक है। किसका उम्र, तो रवि के पिता का। तो एकदम क्या कीजिए, आसानी से समझिए, ठीक है, एकदम आसानी से, और सभी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। थोड़ा कलम ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है, तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि, अगर हम मान लेते हैं कि माना कि रवि का उम्र बराबर, रवि की वर्तमान उम्र बराबर क्या मान लेते हैं, एकदम लैंग्वेज से। अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो सटे से बन जाएगा, अगर लैंग्वेज से समझना चाहते हैं तो भी बता देते हैं, ठीक है। वर्तमान उम्र बराबर, ठीक है, वर्तमान उम्र बराबर हम क्या मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है। रवि का उम्र हम क्या मान लेते हैं, x साल, ठीक है। तो उसके पिता का उम्र, ठीक है, तो रवि के पिता का उम्र क्या हो जाएगा, रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। तो क्या कर रहा है, रवि के वर्तमान उम्र के क्या है, तिगुना। तो तिगुना क्या हो जाएगा, 3x, और तिगुना से कितना साल ज्यादा है, तो 5 साल ज्यादा है। तो तिगुना कर दिए, x का क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है। और उससे क्या हो गया, 5 साल ज्यादा हो गया, तो प्लस का 5 कर दिए। तो क्या होगा, तो जब रवि का उम्र x होगा तो उसके पिता का उम्र क्या होगा, 3x + 5 होगा, क्योंकि कह रहा है सवाल में कि क्या है, तिगुना, तिगुना से कितना वर्ष अधिक है, तो 5 साल अधिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से क्रैक किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, एक पैराग्राफ यहां से यहां तक पढ़ लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनता है, एगो बाद पूछता है आपसे क्वेश्चन में, ना तो पूर्व पूछता है, ठीक है। तो जब बाद पूछता है तो क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, जितना कह रहा है 5 साल बाद कह रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 5 साल ऐड कर देंगे उसके वर्तमान उम्र में। क्या करेंगे, उसके वर्तमान उम्र में कितना साल ऐड कर देंगे, तो 5 साल ऐड कर देंगे। और पूर्व कहेगा तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसके वर्तमान उम्र में, ठीक है। तो इस सब छोटा छोटा बात है, लेकिन मोटा मोटा बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद रवि की उम्र, ठीक है, रवि का उम्र, रवि की उम्र, ठीक है। तो रवि का उम्र 5 साल बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाद कह रहा है, तो उसके वर्तमान उम्र में क्या जोड़ देंगे, 5 साल जोड़ देंगे, तो x + 5 वर्ष, ठीक है। उसी तरह 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र, ठीक है, रवि के पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी वर्तमान उम्र कितनी थी, 3x + 5, ठीक है, 3x + 5, और उसमें क्या जुट जाएगा, उसमें 5 साल जुट जाएगा, ठीक है, वर्ष। अब क्या कर रहा है, 5 साल इसमें जुट गया तो कितना बन जाएगा, 3x + 10 बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक वो कंपटीशन में भी क्रैक किया जाता है वो भी बता देंगे, सर्च से ना बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड भी बनाना जरूरत होता है, क्योंकि बोर्ड के भी बच्चे होंगे तो वह बोर्ड में भी यह सवाल पूछता है। अब देखिए क्या कर रहा है आगे, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या है, 47 वर्ष, ठीक है। तो उनके उम्र मतलब दोनों का वो योग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + 5 और प्लस क्या हो जाएगा, 3x + 10 बराबर कितना योग कह रहा है, 47, ठीक है। कितना कह रहा है दोस्त, 47। अब यहां से इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता होगा, हमें उम्मीद है। तो क्या हो जाएगा, x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और बराबर का 47, क्या हो जाएगा दोस्त, 47। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 47 माइनस का 15, तो 4x, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा, 2 और 3, घटाइएगा 47 में से 15 तो कितना हो जाएगा, 32, और यहां से 4 से कटा लीजिए तो 8 चौका 32। तो x क्या निकला आपका, क्या निकला, x 8 वर्ष, मतलब 8 निकला आपका x। और x हमने क्या माना था, x हमने रवि की वर्तमान उम्र, तो यहां से लिख लेंगे। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो यहां से लिख सकते हैं रवि की वर्तमान उम्र बराबर, रवि की वर्तमान उम्र हम निकाल सकते हैं
क्या हो जाएगा वर्तमान उम्र कितना है, आप x माने थे तो वही हो जाएगा 8 वर्ष। और क्या हो जाएगा रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के ठीक है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र ये कितना हो जाएगा दोस्त, ठीक है। वर्तमान उम्र बराबर कितना था उनका वर्तमान उम्र, तो 3x + 5, x की जगह 8 रख लीजिए, 8 या 24 5 29, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 29 वर्ष, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर कंपटीशन में बनाना होता तो आपको हम बताएं क्या करना है, दोनों का पहले वर्तमान उम्र जैसे सवाल को क्रैक करना सीखिए, ठीक है। क्रैक कीजिएगा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। अगर कंपटीशन में बनाना होता तो डायरेक्ट क्या मानते, x मानते, ठीक है, और 3x + 5 करते और प्लस का इसमें 5 जोड़ देते, प्लस का इसमें 5 जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है, और दोनों इक्वेशन को जोड़ के 47 के बराबर कर देते हैं और सट से ना निकल जाता है। दोनों को इक्वेशन को जोड़ दिए और एक 3x + 10 कर दिया, यहाँ से 47 लिख दिया, इसका वैल्यू निकाल के बना देते, ठीक है। मिनटों सेकेंडों में बन जाता, ठीक है। तो यही है लैंग्वेज का सवाल। लैंग्वेज का सवाल को एकदम बारीकी से तोड़ा जाता है पहले, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।